अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रोनाउन दो अल्फाजों का मजमुआ है। प्रो विच मीन्स फॉर and noun which means name. So pronouns mean for noun। जो noun की जगह होता है, noun के लिए होता है, उसको हम pronoun कहते हैं। The words pronoun is derived from Latin words pronomen। लफ्ज़ प्रोनाउन लातीनी लफ्ज़ प्रोनोमेन से लिया गया है, विच मीन फॉर नाउन, नाउन के लिए, नाम के लिए। डिफिनीशन: अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स अननेसेसरी repetition in sentence is called pronoun। प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या हो गई? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी सेंटेंस, किसी भी जुमले में गैर ज़रूरी तौर पर हम उस नाउन को बार बार रिपीट करें। Or a pronoun is a word which is used to replace a noun or refer to noun in our speech। ये हमारी जो तकरीर होती है उसमें जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है, अली इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडी इन माई क्लास एंड ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अली एक अच्छा लड़का है। अब अली की जगह पे मैंने यहाँ पर ही का लफ्ज़ यूज़ किया कि वो मेरे क्लास में पढ़ता है और वो अपने वालिद का अच्छा बच्चा है, एक ही बेटा है। तो यहाँ पर बार बार जो ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, ये बतौर प्रोनाउन है। नोट: प्रोनाउन कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए एंटीसीडेंट। फॉर एग्जांपल है, ही इज़ माई फ्रेंड रिप्लेसिंग अ नाउन। यहाँ पर ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर ये जो ही का वर्ड्स है ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। दूसरा है, ही इज़ ओवर टीचर रिप्लेसिंग अ नाउन, नाउन की जगह पे नाउन हुआ इस्तेमाल हुआ है, वो हमारा उस्ताद है। एग्जाम्पल, दे आर अली एंड अहमद रेफरिंग इज़ अ एंटीसीडेंट। ये ऊपर जो ना इस्तेमाल हो गए हैं ही और ही, ये अली और अहमद के लिए इस्तेमाल हो गए हैं। शी इज़ अ नर्स, यहाँ पर जो शी का वर्ड्स है ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। शी इज़ लैला, ही इज़ अली, शी इज़ लैला। ये ही, शी, दे सारे जो हैं ये बतौर प्रोनाउन यूज़ होते हैं। दे आर अहमद एंड दाऊद। तो केस ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं? केस ऑफ प्रोनाउंस, केस show where pronoun is placed in sentence and what grammatically function has। केस क्या होते हैं कि हमें दिखाते हैं कि प्रोनाउन को जुमले में कहाँ पर रखना है और ग्रामेटिकली उसका फंक्शन क्या है। अ प्रोनाउन इज़ कॉमनली यूज्ड इन 5 केस। प्रोनाउन जो होता है ये 5 केस, 5 हालतों में यूज़ होता है। पहला केस है सब्जेक्टिव केस और नोमिनेटिव केस। इन दिस केस प्रोनाउन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ब। इस हालत में प्रोनाउन जो होता है वो ये वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। इन दिस केस प्रोनाउन फंक्शन इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। चूंकि वर्ब से पहले यूज़ होता है, इस हालत में प्रोनाउन का फंक्शन जो है इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पर होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ स्टडीइंग, दे गो टू स्कूल। यहाँ अगर आप देखें तो ये वर्ब से पहले यूज़ होता है, इसको हम बतौर सब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। ही इज स्टडीइंग, दे गो टू स्कूल। दूसरे केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। इन दिस केस प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन जो होता है वो मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। एंड सफ़र द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन, और जो एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। एग्जाम्पल है, शी स्लेप्ट हिम। एग्जाम्पल है, शी स्लेप्ट हिम, वी लव इट, वी बीट देम।
यहाँ पर अगर आप देखें स्लिप हेम, ये हेम का जो वर्ड्स है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए लव इट, बीट देम, तो मेन वर्ब के बाद यूज़ होता है बतौर ऑब्जेक्टिव। और तीसरा केस है ऑब्लिक केस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इन दिस केस प्रोनाउन इज प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। इस हालत में जो प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है द गिफ्ट इज़ फॉर हर। अब ये देखिए यहाँ पर फार के बाद जो हर इस्तेमाल हुआ है इसको हम ओब्लिक केस या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल ही इज टॉकिंग विद अस। विद अस, ये अस का जो वर्ड्स है विद प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है, इसी केस को हम कहते हैं ओब्लिक केस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल है शी स्टे विद हिम। विद हिम, विद जो है ये प्रीपोजिशन है, हिम जो है इसको हम ओब्लिक केस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।